हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। एज यू नो, अभी हमारे बी एड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चले हुए हैं यूनिवर्सिटी CRSU के। ओके, तो उससे रिलेटेड हमारा थर्ड एग्ज़ाम है लर्निंग का, लेकिन उससे नेक्स्ट है फोर्थ एग्ज़ाम हमारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। मैं आप सभी के लिए उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि 100% आपका आने वाला है। ये क्वेश्चन है डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स इन डिटेल। आपको ये कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगी। फर्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा लैंग्वेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए। आप सभी को पता है कि जब हमें किसी से भी बात करनी होती है तो हम अपने शब्दों, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स बोलते हैं, वही हमारी कहलाती है हमारी लैंग्वेज। थ्रू दिस वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हमारे थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान को। लैंग्वेज ऑल्सो प्ले ए विटल रोल। लैंग्वेज एक बहुत अच्छा या बहुत महत्वपूर्ण रोल भी निभाती है एजुकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में। सोशल इंटरेक्शन मीन्स अगर हमें बोलना ही नहीं आएगा तो हम दूसरों से कैसे बात करेंगे, और सोशल इंटरेक्शन के लिए हमें हमारी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। एंड कल्चर डेवलपमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। लैंग्वेज ऑल्सो प्ले अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स। और हमें पता भी है, अगर हमें लैंग्वेज का पूरा ज्ञान है तो हम एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। अगर एक किसी बच्चे को लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं होगी तो वह हमारे क्वेश्चन आंसर या फिर हमारी चीज़ों को कैसे समझ पाएगा। अब हम पढ़ते हैं मीनिंग क्या होता है लैंग्वेज का। वर्ड्स एंड मेथड कंबाइनिंग द एक्सप्रेस आवर थॉट्स। जब वर्ड्स और मेथड एक साथ कंबाइन करते हैं और क्या एक्सप्रेस करते हैं? हमारे थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू हेनरी स्वीट, लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड। कि लैंग्वेज हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग हमारी जो लैंग्वेज है वो एक्सप्रेशन है वर्ड्स का, आइडियाज़ का, बाय मीन्स ऑफ स्पीच, जो कि किससे निकलते हैं? हमारी स्पीच से। और जब स्पीच कैसे निकलती है? कंबाइंड्स ऑफ वर्ड्स। जब कुछ वर्ड्स मिलकर कुछ लाइनें बनाते हैं तभी तो हमारी स्पीच निकलती है ना। अब आते हैं हम करैक्टरिस्टिक्स पे। करैक्टरिस्टिक्स ये देखो, ये आपको पहले देना होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये आप इसके अलावा आप कुछ और लाइन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप पहले इंट्रो डालोगे, फिर मीनिंग डालोगे। अब आते हैं हमारे करैक्टरिस्टिक्स। जितने मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, अगर आप इनको 2 या 3 लाइन में भी एक्सप्रेस करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और आपका आंसर थोड़ा लेंथी रहेगा। पहले हम करेंगे, पहला पॉइंट है हमारा लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैं पहले बता भी चुकी हूँ कि जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का मीन्स है, कम्युनिकेशन का साधन है। इसके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। सेकंड, लैंग्वेज इज ए सोशल इन नेचर। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज एक सोशल इन नेचर है। लैंग्वेज के द्वारा ही हम हमारे सोशल में इंट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लैंग्वेज फॉलो ग्रामेटिकल रूल्स। और लैंग्वेज क्या करते हैं? हमारे ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करते हैं। अब देखो, हम कोई भी लैंग्वेज सीखने चले जाए, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें हम बहुत सारे रूल्स करते हैं ना। लैंग्वेज इज डायनामिक एंड चेंज विद द टाइम। लैंग्वेज डायनामिक है और टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे हमें पता है कि आज मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ऐसे कोई भी लैंग्वेज आ जाए वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। लैंग्वेज इज़ ए मेड ऑफ सिम्बल्स। और हमें ये भी पता है कि लैंग्वेज सिंबल से बनती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे बहुत सारे सिंबल होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट भी होते हैं। लैंग्वेज हेल्प इन एक्सप्रेसिंग थॉट एंड इमोशंस। और वही चीज़ बार बार रिपीट होती है कि लैंग्वेज हमारे थॉट और थॉट और इमोशन को एक्सप्रेस करती है। अब आते हैं हम मेन इसके प्रिंसिपल्स पे। आपका सबसे मेन टॉपिक क्या रहा इस क्वेश्चन में? पहले इंट्रो किया आपने, फिर मीनिंग किया, और थर्ड पॉइंट किया आपने इसके करैक्टरिस्टिक्स। अब करेंगे हम इसके प्रिंसिपल करने से पहले आप इसको एक फ्लो चार्ट बनाएंगे लाइक दिस। आप इसको थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने
एक ही पेज पे सेटअप कर दिया है। मान लो ये पेज है, तो इस पे आप एक सुंदर सा प्रिंसिपल लिखोगे, ओके। और फिर आप ऐसे उसको प्रॉपरली लाइन अप करोगे, ओके। और फिर आप लिखोगे, जैसे फर्स्ट है हमारा स्पीच, ओके। सेकंड है हमारा रेनफोर्समेंट, नेक्स्ट है मीनिंगफुलनेस, नेक्स्ट है मोटिवेशन, नेक्स्ट है ग्रेडेशन, नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस, नेक्स्ट है सिलेक्शन, नेक्स्ट है यूज। इसके अलावा हमारा एक पॉइंट और रहता है, वो है हमारा हैबिट फॉर्मेशन। ये आप एडजस्ट कर लेंगे हम कहीं भी इसको। वन मोर, हम काउंट कर लेंगे, हमारे कुछ 10 बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वन मोर, यूज। इस तरीके का आप कोई फ्लो चार्ट बना लोगे, और इसका फ़ायदा क्या रहता है, आप अपने प्रिंसिपल को ईज़िली क्या कर रहे हो, एक लेआउट दे रहे हो, यानी कि इससे आपको का एग्ज़ामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा उसको पता चलेगा कि आपको टॉपिक पर पूरा अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और ये इसको आप ऐसे करने के बाद यहाँ पे बचेगा आप स्पेस, फिर आप इनको नंबर वाइज यहाँ पे काउंटिंग में डाल सकते हो, ठीक है। एक पेज आपका यहाँ पे कवर हो गया। फिर आपको क्या करना है, नंबर वाइज, जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे 1 लिखा पूरा शीट पे, अगर यहाँ पे स्पेस बचा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर नेक्स्ट पेज से क्या करोगे, ये 10 है टोटल, एक पेज पे आप 3 क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ से आपके 1, जैसे आपने यहाँ पे 3 एक्सप्लेन किए 1, नेक्स्ट यहाँ पे 3 एक्सप्लेन किया 2, 3 यहाँ पे एक्सप्लेन करिए 4, 3 पेज यहाँ पे हो गए। और फोर्थ पे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे एक ये, और लास्ट में कंक्लूजन। तो यहाँ पे तुम्हारे 4 पेजेस प्रिंसिपल के एक्सप्लेनेशन के, 1 पेज आपका फ्लोएशन का, 6 देखो 1 2 3 4 5 6 पेज आपके यहाँ से हो गए हैं। 1 पेज पे आपने कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेनेशन, 2 पेज पे आपने कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करी, या फिर आप 1 पेज पे भी लिख सकते हो छोटे छोटे, उसमें ये हो गया और एक भी आ गए। तो आपके यहाँ से 7 to 8 पेज का आप आंसर अटैम्प्ट कर दोगे, जो कि इनफ है आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। गॉट इट। तो मैं आपको जल्दी से ही सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे और क्वेश्चन शॉर्ट रहे। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन पॉइंट आता है स्पीच क्या होती है। जब भी हम हमारी क्लास में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले मेन मोटो रहना चाहिए स्पीक एंड राइट, यानी कि कोई भी वर्ड है, मान लो हम जो भी कोई भी क्लास में सेंटेंस लिखवाने चलेंगे, दिस इज़ माई बुक, मैंने लिखवाया दिस इज़ माई बुक, तो हम इस सेंटेंस को पहले बच्चे को क्या करेंगे, उस चीज़ को स्पीक करो और फिर उसको राइट करो। तो ये क्या रहेगी, उसकी हेल्प करेगी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में। फिर है हैबिट फॉर्मेशन। अगर हम ऐसे करते चलेंगे तो हम उसकी एक प्रैक्टिस बनवाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे और उसको बार बार रिपीट करवाएंगे। उसकी क्या बन जाएगी, वो हैबिट फॉर्मेशन बन जाएगी और लैंग्वेज की वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। फिर हम करेंगे सिलेक्शन। देखो कोई भी टॉपिक करवाने के लिए हम उन चीज़ों का, उन आइटम का सिलेक्ट करेंगे जो कि टीचिंग के लिए बेस्ट रहेंगे और बच्चे के ऊपर भी कोई भी बर्डन ना आए, बच्चा भी इजीली उस टॉपिक को कैच कर सके। फिर करेंगे हम ग्रेडेशन।
ग्रेडेशन का मीन्स होता है यानी कि पहले हम छोटे वर्ड्स में चीज़ें सिखाएंगे, फिर इसको सेंटेंस मेकिंग सिखाएंगे, फिर इसको हम पैराग्राफ बनाना सिखाएंगे, फिर हम ऐसे यानी कि हम ग्रेड के थ्रू लेके चलेंगे, यानी कि लेवल कि हम पहले फर्स्ट लेवल पे बच्चों को सिखाएंगे, फिर हम सेकंड लेवल पे सिखाएंगे, फिर हम थर्ड लेवल पे जाएंगे और फिर हम फोर्थ लेवल पे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है कोरिलेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस एंड अदर ऑब्जेक्ट। कोरिलेशन का मीन्स आप कर सकते हैं कोरिलेट करना, कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो उसके आप आसपास की चीज़ों को, उसके आसपास के इन्वायरमेंट से आप उसको रिलेट करोगे। नेक्स्ट है मोटिवेशन। देखो, अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो हम उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और जब हम उसको मोटिवेट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ करेगा। मोटिवेट आप कैसे कर सकते हो, हम उसको कोई रिवार्ड दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी बच्चे ने क्लास में अच्छा किया, रिजल्ट अच्छा है तो हम उसके लिए क्लैप करवा दिए, कोई कैंडी दे दी, इस तरीके से। अच्छा, मीनिंगफुलनेस का मीन्स होता है मीनिंगफुल सिचुएशन बना के, यानी कि कोई वर्ड किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो हम उस चीज़ को आसपास की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मीनिंग समझाएंगे। ये आप स्पेशली वोकैबुलरी में भी यूज़ कर सकते हो। यूज़ यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूज़ का हम कैसे करेंगे, यूजिंग इट एक्टिविटी, कि हम थ्रू एक्टिविटी बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे। नेक्स्ट आता है रेनफोर्स्ड थ्रू फीडबैक एंड प्रैक्टिसेज। रेनफोर्समेंट का मीन्स क्या होता है, ये आप एग्जामिनेशन के टाइम आप यूज़ कर सकते हो। बच्चे को हम बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, बार बार उनका फीडबैक लेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितनी उनकी लैंग्वेज भी पकड़ अच्छी हो रही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स होता है कि हर एक बच्चा की समझने की पावर अलग अलग होती है, हर एक बच्चे का इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और लर्निंग स्टाइल्स अलग होता है, तो वो भी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको लैंग्वेज की पकड़ समझ सकें। आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करती हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से आए और आप सभी गुड मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।